खबर इस वक्त आपको बता दें। देखिए, आज सुबह 11:30 बजे नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। आरजेडी के 16, जेडीयू के 11 और कांग्रेस के 2 मंत्री शपथ लेंगे। तो वहीं एक मांझी की पार्टी हम और एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री बनाने का फैसला किया गया है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रयास करता हूँ कि मैं नीतीश द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता हूँ। बिहार में नई सरकार के गठन के 5 दिन बाद आखिरकार आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस और मांझी की पार्टी हम में सहमति बन गई और आज कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। आज सुबह 11:30 बजे राम भवन में राज्यपाल फागू चौहान नए मंत्रियों को शपथ दिलवाएंगे। जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल में 31 नए मंत्री शामिल होंगे। इसमें 79 सीटों वाली आरजेडी के 16 मंत्री होंगे और 45 सीटों वाली जेडीयू के 11 विधायक मंत्री बनाए जाएंगे। यानी विधायकों की संख्या के आधार पर आरजेडी का पलड़ा भारी है। इनके अलावा कांग्रेस के 2 विधायक, हम के 1 और एक निर्दलीय विधायक को भी मंत्री पद की शपथ लेने के लिए न्योता भेजा गया है। आरजेडी कोटे से जो मंत्री बनने वाले हैं उनमें लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, आलोक मेहता, अनीता देवी, सुरेंद्र यादव, चंद्रशेखर, ललित यादव, भाई वीरेंद्र, रामानंद यादव, सुधाकर सिंह, सरबजीत कुमार, सुरेंद्र राम, अख्तरुल शहीन, कार्तिक सिंह, समीर महासेठ, शहनवाज, भारत भूषण मंडल शामिल हैं। अगर जेडीयू के कोटे की बात कहें तो विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, शीला मंडल, श्रवण कुमार, संजय झा, लेशी सिंह, जमा खान, जयंत राज, मदन सहनी और सुशील कुमार को मंत्री पद की शपथ के लिए न्योता भेजा गया है। वहीं नीतीश कैबिनेट में आज कांग्रेस से आफाक आलम और मुरारी गौतम भी मंत्री बनेंगे, जबकि हम से मांझी के बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाया जाएगा। और बिहार मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग आरजेडी के कोटे में जाएगा। इसके एवज में वित्त विभाग जेडीयू को मिल सकता है। तो बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी को मिल सकता है शिक्षा विभाग और इसके बदले वित्त विभाग जेडीयू को मिल सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आज बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। चीन ताइवान तनातनी के बीच ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी सांसदों के ताइवान पहुंचने पर एक बार फिर चीन बौखला गया है। चीन ने एक बार फिर युद्ध अभ्यास किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन की पूर्वी थिएटर कमांड के ऐलान के बाद 15 अगस्त को 5 नौसैनिक पोत और 30 लड़ाकू विमानों की मौजूदगी मीडियन लाइन के पार दर्ज की गई है। चीन ने इस अभ्यास में कई खतरनाक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से एक बार फिर चीन बौखला गया है। चीन ने उस पूरे इलाके में युद्धाभ्यास और तेज कर दिया है। ताइवान सीमा पर एक बार फिर तनातनी बढ़ गई है। चीन ने ताइवान सीमा पर पूरी तरीके से निगरानी को बढ़ा दिया है और ताइवान सीमा पर चीनी फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास चीन की तरफ से लगातार जारी है और अमेरिकी सांसदों के ताइवान दौरे से चीन एक बार फिर भड़का हुआ है। नैन्सी पेलोसी की यात्रा के दौरान हमने देखा था किस तरह से चीन और ताइवान के बीच तनातनी वाली स्थिति बन गई थी। हालात यहां तक हो गए थे कि आखिर नैन्सी पेलोसी का प्लेन वहां से निकलेगा कैसे। और प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी जुड़ गए। प्रणय, एक बार फिर चीन की बौखलाहट सामने आ रही है। देखिए, निश्चित रूप से आदर्श जिस तरीके से चीन की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, केवल कांग्रेस डेलीगेशन को लेकर अमेरिका की तरफ से सांसदों का दौरा जो है उसका जवाब चीन जो है सैन्य कार्रवाई से दे रहा है। जिस तरीके से ईस्टर्न सी और साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरीके से चीन की तरफ से कार्रवाई हुई है, खासतौर पर चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने कहा है कि वो कॉम्बैट पेट्रोलिंग जो है, जॉइंट कॉम्बैट पेट्रोल वो बढ़ा रही है पूरे इलाके के अंदर। और कल ही 15 जहाज और इसके अलावा करीब 40 जो युद्धक विमान है चीन के, जिसके अंदर एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो विमान है वो तैनात किए गए और उनकी उड़ानें भरी गई। और साथ ही जो मीडियन लाइन है जो चीन और ताइवान के बीच में ताइवान स्ट्रेट की मध्य से गुजरती है, उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिशें की गई। और ये जानकारी ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने देते हुए कहा है कि चीन जिस तरीके से आक्रामक कार्रवाई कर रहा है, आक्रामक तरीके से इस पूरे इलाके में सैन्य प्रतिक्रिया दे रहा है, ये निश्चित रूप से इस इलाके के अंदर शांति को बढ़ाएगा। जी प्रणय, एक बात और बताइए, इस बीच इस पूरे घटनाक्रम पर जो हो रहा है वहां पर, उस पर अमेरिका की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई?
देखिए, अमेरिका की तरफ से अमेरिका ने स्पष्ट किया है, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने, कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि अमेरिका की कांग्रेसुअल डेलीगेशन वहां गए हैं, और इसी साल 10 कांग्रेसुअल डेलीगेशन अब तक ताइवान जा चुके हैं। और साथ ही अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने ये भी साफ कर दिया है कि चीन का ओवर रिएक्शन है, ये जो कुछ चीन कर रहा है वो उसका ओवर रिएक्शन है। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के डेलीगेशन या जो कांग्रेसी जो सांसद हैं, यानी अमेरिकी सांसद हैं, उनके जाने का सिलसिला बरकरार रहेगा। और ये चीन की प्रतिक्रिया जो है वो चीन की बौखलाहट दिखाती है, जबकि अमेरिका नहीं चाहता कि इस इलाके के अंदर एक तरफा तरीके से कोई स्थिति बदली जाए, जिस तरीके की कोशिश चीन कर रहा है। तो ये बयान अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पूरे मामले पर आया है। तो पहाड़ से मैदान तक आफत की बारिश हो रही है। देश के 10 राज्यों में बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश से रायगढ़ से लेकर छतरपुर तक बारिश और बाढ़ से लोग बेहाल हैं। पूरा मंदिर पानी में डूबा है। मंदिर के चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। मंदिर का कोई ऐसा कोना नहीं जहां पानी ने अपना ठिकाना ना बना लिया हो। तस्वीरें मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहां बारिश की वजह से जटाशंकर धाम पूरी तरह जलमग्न हो गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि मानो सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा हो। बारिश की वजह से छतरपुर के ज्यादातर इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदी नाले सब उफान पर है। हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं पानी का तेज बहाव लोगों को डरा रहा है, तो कहीं सैलाब लोगों के आशियाने डुबो रहा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के राजगढ़ की हैं, जहां नरसिंहगढ़ इलाके में बारिश की वजह से सैलाब आ गया। नरसिंहगढ़ के छोटा महादेव इलाके की तस्वीरें देखिए। पहाड़ी पर बसे छोटा महादेव मंदिर परिसर में पानी के तेज बहाव के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंस गए। अचानक आई आफत को देख जो जहां था वहीं ठिठक गया। लिहाजा प्रशासन हरकत में आया और सैलाब में घिरे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस वालों की मदद से सैलाब में घिरे 10 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। लेकिन जब पहाड़ से होता हुआ सैलाब मैदानी इलाकों में पहुंचा तो तबाही का मंजर साफ नजर आने लगा। राजगढ़ के चैनपुरा कला गांव के पास एक युवक पानी के तेज बहाव का सामना नहीं कर सका और बह गया। अब इन तस्वीरों को देखिए। बाजार के नाके पर पानी का काफी तेज बहाव नजर आ रहा है। एक गली से होता हुआ पानी का बहाव बाहर आता नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसपास के घरों से होता हुआ ये पानी बाहर निकल रहा है। अचानक आए सैलाब की वजह से हर कोई पानी में कैद सा हो गया। जब लोग घर से बाहर निकले तो पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। बच्चे कमर तक पानी में डूबकर स्कूल जाने को मजबूर हो गए। 3 फीट तक पानी जमा होने की वजह से आसपास की दुकानों में पानी घुसने लगा, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। करीब 2 घंटे की बारिश में राजगढ़ के नरसिंहपुर से लेकर मैनपुरा कला तक हर गली मोहल्ला और बाजार पानी पानी हो गए। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ विकराल हो गई है। रायसेन से लेकर सागर तक नदियां उफान पर हैं। बाढ़ के हालात को देखते हुए रायसेन में आज स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। सड़क पानी में डूबी हुई है। अंडरपास में पानी भरा है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सागर जिले की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से धसान नदी उफान पर है। सागर के किशनपुरा इलाके में धसान नदी पर बना पुल पानी में डूब गया है, जिससे सागर से बीना तक की तरफ जाने वाला रास्ता बंद हो गया और दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। सोमवार को सागर में तेज बारिश से नदी में उफान आ गया और पुल पानी में डूब गया, जिसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और आवाजाही को बंद कर दिया ताकि कोई हादसा न हो। इस दौरान एक कार ने सैलाब के बीच से गुजरने की कोशिश की, हालांकि पानी देख ड्राइवर आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सागर ही नहीं, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भी भारी बारिश आफत बनकर टूटी है। बारिश के बीच बीना नदी पर बना पुल धंस गया। इन तस्वीरों को देखिए। पुल का एक हिस्सा करीब 3 फीट तक धंस गया। गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई, जिससे बेगमगंज इलाके से संपर्क टूट गया है। पुल टूटा तो रास्ता बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर खेतों से होते हुए आने जाने को मजबूर हैं।
मध्य प्रदेश के ब्रज कॉरपोरेशन ने पुल का निर्माण कराया था। 5 करोड़ की लागत से पुल बनाया गया था। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुल के निर्माण में अनियमितता बरती गई थी। बीना सड़क मार्ग बंद हो गया। ये धसान नदी पर किशनपुरा के पास बने पुल के ऊपर से कई फुट पानी बह रहा है, जिसके कारण रास्ता बंद है। आज सुबह से दोनों तरफ जाम लगा हुआ है। फिलहाल ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि पुल के निर्माण में कोताही का जिम्मेदार कौन है, लेकिन सवाल ये है कि बारिश के दिनों में अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। और देखिए, एमपी के ही बालाघाट में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। उमरी शंकर टोला इलाका पानी में डूब गया है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम बुला ली गई है। एनडीआरएफ ने अब तक 150 लोगों को सुरक्षित निकाला है। किस तरह से एमपी के अलग अलग जिलों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बालाघाट में भी भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। उमरी शंकर टोला इलाका पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। हालात को देखते हुए अब वहां पर एनडीआरएफ की टीम भी बुला ली गई है। एनडीआरएफ ने अब तक करीब 150 लोगों को सुरक्षित निकाला है और सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया है, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है, जो लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए थे अलग अलग जगहों पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उमरी शंकर टोला की तस्वीरें हैं बालाघाट की, और अब तक करीब 150 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। जहां जहां से बाढ़ बारिश की तस्वीरें आ रही हैं, लोग जहां तहां फंसे हुए थे, लगातार उनको रेस्क्यू करने की कोशिश हो रही है। और इस बीच बालाघाट में 150 लोगों का ये रेस्क्यू ऑपरेशन, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश भारी बारिश की वजह से वहां के सभी डैम लबालब भर गए हैं, जिसकी वजह से अब होशंगाबाद और आसपास के जिलों में डैम से पानी भी छोड़ा जा रहा है। तवा डैम और लोकाट डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। लगातार बारिश की वजह से जो डैम है वो बिल्कुल अब लबालब हो गए मध्य प्रदेश के, जिसकी वजह से होशंगाबाद और आसपास के जिलों में डैम से पानी को छोड़ा जा रहा है। मजबूरी है पानी को छोड़ना, नहीं तो डैम पर बहुत ज़्यादा दबाव बनेगा। तवा डैम और लोकाट डैम से लगातार पानी छोड़े जाने की वजह से निचले इलाकों में अब बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। देखिए, ओडिशा में एक बार फिर बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। ओडिशा में भारी बारिश से बुरा हाल है। एक बार फिर ओडिशा के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर करीब 3 से 4 फीट पानी भरा है। पानी के तेज बहाव के बीच एक बाइक सवार आगे बढ़ता है और 4 सेकंड में वो पानी में बह जाता है। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए। अब दूसरे एंगल से इसी तस्वीर को देखिए। तस्वीरें ओडिशा के झारसुगुड़ा इलाके की है। एक बाइक सवार जैसे ही पानी में आगे बढ़ता है, वहाँ मौजूद दूसरा शख्स बाइक पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी बाइक सवार के साथ पानी में बह जाता है। ओडिशा के सुंदरगढ़ में भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ऐसा लग रहा है कि पानी सब कुछ अपने साथ बहा ले जाना चाहता हो। पूरा मंदिर परिसर पानी में डूबा हुआ है। मंदिर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। डूबे हुए मंदिर को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंदिर परिसर में कितना पानी भरा होगा। मंदिर को डुबोता हुआ ये सैलाब जब आगे बढ़ा तो निचले इलाकों में सब कुछ अपने साथ बहा ले गया। सुंदरगढ़ की एक और तस्वीर देखिए। एक भारी भरकम ट्रक पानी में पलटा हुआ है और पानी के तेज बहाव के साथ बहता जा रहा है। हेमगिरी दुलिंगा इलाके से आई ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली है। खदान में कई ट्रक खड़े हैं। ट्रक पानी में डूबे हुए हैं। इस बीच खदान से एक ट्रक सैलाब में पलट गया और पानी के साथ बहने लगा। बारिश की वजह से आसपास के लोगों के घरों में भी पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश कहर बरपा रही है। कठुआ इलाके में उज नदी में 2 लोग सैलाब में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए वायुसेना की मदद ली गई। नदी नाले उफान पर है और ऊपर से वायुसेना का हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कठुआ की है, जहां भारी बारिश की वजह से उज नदी में उफान आ गया और फिर जो कुछ हुआ आपके सामने है।
उज्ज नदी के किनारे बने लोगों के घर पानी में डूब गए, जिससे वहां मौजूद पशु पानी में बहने लगे। इन पशुओं ने पानी से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे और सैलाब के साथ उज्ज नदी में बहने लगे। लेकिन पशु मालिकों की जान मुश्किल में पड़ गई, लिहाजा बचाव और राहत के लिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई। लेकिन पानी के तेज बहाव की वजह से एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में नाकाम रही, लिहाजा वायुसेना को बुलाया गया। हर तरफ पानी होने की वजह से वायुसेना का हेलीकॉप्टर काफी देर तक आसमान में मंडराता रहा। आखिर में वायुसेना के जवानों को कामयाबी मिली और वो सैलाब में घिरे दोनों लोगों को बचाने में कामयाब रहा। इन दोनों लोगों के लिए वायुसेना के जवान किसी देवदूत से कम नहीं है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।